हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक अभियंता स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अभियंता क्लासेज पर। तो दोस्त, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जूनियर इंजीनियर का फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 अक्टूबर 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फाइनल जजमेंट दिया गया और बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बोला गया कि 3 महीना के अंदर अपना फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दें और 1 महीना के अंदर सभी अध्याची विभाग को ज्वाइन करा लेना है। तो 4 अक्टूबर 2024 को फाइनल जजमेंट दिया गया था। तो 4 जनवरी को 3 महीना पूर्ण होता है और आप सभी को पता है कि 4 जनवरी से पहले बीटीएससी जेई का रिजल्ट आपका पटल पर रहेगा एकदम कंफर्म। ठीक है। अभी कल परसों आज बीच में हल्ला हो गया था कि रिजल्ट आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपका रिजल्ट 4 जनवरी से पहले कभी भी जारी हो सकता है। जैसे कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी भी जारी हो सकता है कि हो गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर फाइनल मेरिट लिस्ट जब आएगा तो एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा, मेरिट लिस्ट का कटअप क्या रहेगा। क्योंकि जब 2 अप्रैल 2022 को रिजल्ट आया था तो उसमें कटअप सब लोग देख लिए होंगे, सब लोग भली भांति परिचित होंगे। उसके बाद जो है बहुत सारे उथल पुथल हुआ। जैसा कि प्राइवेट वाले कॉलेज का छात्र मैंने 40% में आए, यूजीसी का काउंसलिंग में बहुत सारा हुआ, बहुत सारा उथल पुथल हुआ। तो कटअप जो है ये चेंज हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, मे बी पॉसिबल है। तो इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। रिजल्ट आपका कमिंग हुआ है, कभी भी आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। तो कटअप के संदर्भ में ये मेरा लास्ट वीडियो है बीटीएससी जेई के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 अप्रैल 2022 को ये लिस्ट जारी किया गया था जिसमें कि कटअप भी बताया गया था। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल 40%, 60% सभी का कटअप बताया गया था। देखिए, तो इस वीडियो में जो है हम इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कटअप के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में काफ़ी कम सीट था तो उसका आकलन करना काफ़ी कठिन है। लेकिन सिविल में हम आकलन कर सकते हैं, क्योंकि 90+ % सिविल का वैकेंसी था। 5815 वैकेंसी था 6379 में से। ठीक है। तो सिविल का कटअप का हम आकलन कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले घबराइएगा नहीं। जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का कटअप जो है यहाँ पर, जैसे ये विद्युत का कटअप इलेक्ट्रिकल का, तो ये जो कटअप दिख रहे हैं, ये जो आपको कटअप दिख रहा है यहाँ पर, तो इसी कटअप के बीच आपका ये कटअप रह सकता है। थोड़ा मोड़ा घट बढ़ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा मोड़ा कटअप घट बढ़ सकता है। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है 0.1 समथिंग के अप्रोक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल वाले और मैकेनिकल वाले ध्यान दीजिएगा कि इस कटअप में कोई चेंजेज नहीं होगा। 0.1 का चेंजेज हो सकता है अप एवं डाउन में। ठीक है। तो ऐसा कुछ है। हम सिविल के कटअप पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सिविल में 2 तरीका कटअप तीनों ब्रांच में 2 तरीका का बना था, एक 60% और एक 40%। 60% उनके लिए था 60% सबके लिए था, ओपन था, एकदम ओपन मार्केट, दुनिया के कोई भी आदमी इस कटअप में चयन हो सकता है। लेकिन 40% जो था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए था। लेकिन 2 अप्रैल के बाद जजमेंट आया था 19 अप्रैल 2022 को, तो उसमें प्राइवेट कैंडिडेट को भी घुसाया गया, प्राइवेट एसबीटी कैंडिडेट को। यानी अब जो है 40% में प्राइवेट एसबीटी कैंडिडेट भी घुसेंगे। ठीक है, और उनका भी यहाँ पर कटअप रहेगा। ठीक है, उन छात्रों का भी बनेगा। तो देखिए, इसमें कटअप बताने से पहले बताना कुछ नहीं है, कटअप इसी में घटेगा और बढ़ेगा, कुछ में बढ़ेगा कुछ में घटेगा। तो देखिए, इसमें 2 कंडीशन बनेगा। असैनिक 60% में देख लीजिए पहले, उसके बाद 40% में देख लेंगे। इसमें 2 कंडीशन बनेगा। अगर डिपार्टमेंट पहले मेरिट फिर डिपार्टमेंट अलॉट करता है तब कटअप घटेगा। लेकिन पिछले रिजल्ट के तरह मेरिट लिस्ट के साथ डिपार्टमेंट अलॉट कर देता है प्रेफरेंस के आधार पर, तो यहाँ पर कटअप इंक्रीज होगा मैक्सिमम कैटेगरी में, खास करके 40% बिहार गवर्नमेंट वाला में। ये मैं पहले अवगत करा दे रहा हूँ। हालांकि विभाग के द्वारा 40-16 ये क्या बोलते हैं, पहले मेरिट फिर डिपार्टमेंट नहीं किया जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट और मेरिट एक साथ पिछला रिजल्ट की तरह ही दिया जाएगा। ये मेरा 99% चांसेज है। ठीक है। तो उस आधार पर कहें तो कटअप जो है आपका बिल्कुल बढ़ेगा, 40% में बढ़ेगा हर एक कैटेगरी में। आप बोलिएगा कैसे बढ़ेगा। बहुत सारे छात्र अफवाह उड़ा दिए हैं कि 417 कैंडिडेट फर्जी मिले हैं। ठीक है, हम भी मानते हैं 417 फर्जी मिले हैं।
दूसरा, बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि 1162 का जो काउंसलिंग हुआ यूजीसी का, उसमें बहुत सारे छात्र फर्जी पाए गए, पकड़ाए भी, कुछ भाग गए, काउंसलिंग नहीं कराए। इस कारण से यहाँ पर क्या हुआ कि काउंसलिंग न के बराबर कराए हैं। ठीक है, हम मानते हैं। चलिए आपका बात, तो इनका कहना है कि कटअप घटेगा, लेकिन कटअप बिल्कुल नहीं घटेगा। अगर पिछले रिजल्ट की तरह देगा तो कटअप बढ़ेगा। कारण 417 जो फर्जी लिस्ट निकला था वो रिजल्ट के पहले निकला था। अगर 400 फर्जी हम 1-2 महीना पहले टेलीग्राम में लिस्ट भेजे थे 417 फर्जी लिस्ट का, वो फर्जी लिस्ट में से एक भी रोल नंबर इस लिस्ट में आपको मैच नहीं करेगा, एकदम गारंटी के साथ। तो मैच नहीं करेगा, इसका मतलब है कि पहले रिजल्ट से 417 निकला हुआ था। जी हाँ, रिजल्ट से पहले 417 निकला हुआ था। ठीक है, तो जब रिजल्ट से पहले निकला हुआ था तो कटअप यहाँ पर घटने की चांसेज ही नहीं है, क्योंकि फर्जी तो निकला नहीं रिजल्ट में से, वो तो पहले ही निकला हुआ था, तो यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मान के चलिए कि 1166 यूजीसी कैंडिडेट का काउंसलिंग हुआ, और इसमें मान के चलिए कि 500 भी कैंडिडेट काउंसलिंग कराया। ठीक है, और इसमें 500 में अगर मान के चलिए 100 कैंडिडेट भी मेरिट में आता है, मेरिट में आता है। ठीक है, इसी में मैं बात कर रहा हूँ 60% में ही यूजीसी वाला आएगा, तो मेरिट में आता है तो कटअप तो बढ़ेगा ही। 0.1 बढ़े, 0.2 बढ़े, 0.3 बढ़े, कटअप तो बढ़ना ही है, बिल्कुल बढ़ना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि प्राइवेट जो एसबीटी का था, एसबीटी का बच्चा नहीं कह सकते, उसको इंजीनियर बोल सकते हैं, चूँकि कुछ ही दिनों में इंजीनियर बनने वाले हैं। एसबीटी का जो कैंडिडेट हैं वो क्या है कि कितना, लगभग 1500 प्लस सिविल का काउंसलिंग हुआ था, 1500 प्लस। तो 1500 प्लस सिविल का काउंसलिंग हुआ था और 40% में हुआ आ रहे हैं, तो 1500 काउंसलिंग हुआ, तो यहाँ पर जो ये कटअप दिख रहा है आपको, इस कटअप से तो ऊपर मार्क्स ज़रूर होगा कुछ ना कुछ बच्चा के। कम से कम हम मान के चलते हैं कि 400-500 बच्चा तो ज़रूर मेरिट में आएगा, एसबीटी प्राइवेट वाला 400-500 बच्चा ज़रूर आएगा मेरिट में। ठीक है, समझ गए। अब दूसरा चीज़ ये है कि जब पहले जैसा रिजल्ट मेरिट डिपार्टमेंट साथ में अलॉट करेगा, तो जो बच्चा यानी जो कैंडिडेट 60% में अलॉट हुए थे प्राइवेट एसबीटी का, वो तो अपना मेरिट प्रेफरेंस डिपार्टमेंट प्रेफरेंस लेने के लिए वो तो 40 में आएंगे, तो यहाँ पर और कटअप बढ़ा। तो समझ रहे हैं कटअप कितना, कटअप जो है ना इस बार 40% का कटअप आसमान छुएगा, जो कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसी कारण से विभाग पुलिस तैनात कर रही है, रिजल्ट जारी करने वाला है। कल एक फ़ोटो भेजे थे ना, देखे थे आप लोग कि रिजल्ट जारी करने वाले हैं, पुलिस की तैनाती की जाए ताकि लोग हंगामा ना करें। ठीक ना, काफ़ी संख्या में छात्र छंट रहे हैं। ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल दे देते हैं कैसे आएंगे। ये पिछड़ा वर्ग बीसी कैंडिडेट है, बीसी कैंडिडेट का 60 में कितना कटअप 63 गया था, और यहाँ पर बीसी में कितना गया कटअप, बीसी में यहाँ पर 58 गया है। देखिए, बीसी में यहाँ 63 गया है 60% में, अब बीसी में यहाँ गया है 58। अब जब प्राइवेट एसबीटी का बच्चा 40% में कंसीडर होगा, तो यहाँ से जो कैंडिडेट है वो अपना डिपार्टमेंट लेने के लिए इस कैटेगरी में आएंगे ना जी, यहाँ पर आएंगे ना। उसी तरह से हर कैटेगरी में होगा ना। तब देखिए कितना सारा कटअप भागेगा, हर कैटेगरी में कटअप भागेगा। दूसरा बात क्या है, देखिए यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए बता देते हैं। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर क्या लिखा गया है, पिछड़े वर्गों की महिला कोटि में सभी योग्य महिलाओं के चयन उपरांत शेष रिक्तियों के विरुद्ध कोई महिला उपलब्ध नहीं होने के कारण अनुसूचित जाति के पुरुषों को शेष रिक्तियाँ चयन किया गया है। जो ये वाला पिछड़े वर्ग की महिला का जो सीट था कितना 97, इसमें महिला नहीं पाया गया, तो महिला नहीं पाया गया तो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट को दिया गया। लेकिन जब प्राइवेट महिला आएगी, प्राइवेट एसबीटी महिला आएगी, तो उनको यहाँ तो नहीं मिलेगा, खैर इससे मतलब नहीं है, हमको चर्चा करना ही बेकार था। उसको इन सब में मिलेगा, इन सब में। तो यहाँ पर भी कटअप देखने को मिलेगा इस बार, 40 के महिला में भी कटअप देखने को मिल सकता है। चलिए उस पर चर्चा नहीं। अब चलिए हम देख लेते हैं, तो बिल्कुल कटअप क्या हो रहा है, कटअप बढ़ रहा है किसमें 40 में, और 60 में क्या होगा, 60 में भी कोई कैटेगरी में कटअप
बढ़ेगा नहीं है, घटेगा, घट सकता है। 60 में कटअप क्या होगा, घट सकता है। चूँकि प्राइवेट एसबीटी का कैंडिडेट अपना डिपार्टमेंट लेने के लिए 40 में आएंगे तो यहाँ पर कटअप घट सकता है। तो इसमें क्या होगा, मैक्सिमम चांसेज है कि इसमें कटअप घट सकता है 60 में, ठीक है। 0.012 ऐसे घट सकता है, 0.1 0.2 कटअप घट ही सकता है, हमें ऐसा चांस लग रहा है। या कोई कोई कैटेगरी में 0.01 बढ़ सकता है, लेकिन मेन खास करके 40% का देखिए, 40% का कटअप। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 40% का कटअप जो देखिएगा यूआर का कितना है, 58.66। ये कटअप जानते हैं कहाँ जाएगा, ये कटअप 60 के अप्रॉक्स जाएगा, 60 प्लस चला जाएगा, ये कटअप 60 प्लस चला जाएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम ओबीसी में चलते हैं, बीसी और ईबीसी में। बीसी कैटेगरी का है कितना दिख रहा है, 58, ये भी 60 जाएगा। ये 56 जो दिख रहा है ना, ये कटअप 58-59 जाएगा, 58 जाएगा, ठीक है। 58 या 59 जा सकता, 59 तक जा सकता है, क्योंकि एससी कैटेगरी का जो ततमा जाति वाला है उनको लाया गया है ईबीसी में। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 59 तक जा सकता है, 58-59। तो समझ गए ना, यहाँ पर 60 प्लस, ये 60 तक छू सकता है और इसको 58-59 छू सकता है। 3 कैटेगरी समझ गए ना। चौथा ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस 51 जो दिख रहा है ना, 51, जब एसबीटी का बच्चा घुसेगा ना तो 51 मार्क्स से बहुत सारे कैंडिडेट ज़्यादा होंगे, ठीक ना। 10 से 20 को 50 को होंगे ना जी। तो यहाँ पर कटअप आपका 52-53 जाएगा, 52-53 जा सकता है कटअप, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी में जो है, एससी कैटेगरी में बढ़ने का चांसेज बहुत कम है। यहाँ पर मैक्सिमम 52.8 यानी 53 तो है, तो 54 तक जा सकता है, 53-54। हाँ, इसी थोड़ा सा बढ़ सकता है, नाम मात्र थोड़ा सा, इससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा मोड़ा 0.01 के आसपास बढ़ सकता है। और जो महिला है ना, महिला कैंडिडेट पूछ रहे थे, तो महिला कैंडिडेट का हम बता देते हैं कि महिला कैंडिडेट अभी भी ऑल सेलेक्ट होंगे, अभी भी ऑल सेलेक्ट होंगे। महिला कैंडिडेट को घबराने का ज़रूरत नहीं है, जो बिहार के प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एसबीटी कॉलेज से पढ़ाई किए हैं, ठीक है। महिला कमेंट मत कीजिएगा कि मेरा कटअप नहीं बनाए, तो यहाँ पर ऑल सेलेक्ट होंगे, ठीक है। और जो हम बताएं ना वही रहेगा, बस इंतज़ार कर लीजिए 2 से 4 दिन, अगर डिपार्टमेंट और मेरिट एक साथ आया पिछले रिजल्ट जैसा तब, ठीक है। अब ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, रिजल्ट का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हम मिलेंगे, रिजल्ट के साथ ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक थैंक यू, धन्यवाद। हम समझते हैं कि आप समझे होंगे, फिर भी कोई त्रुटि है तो आप कमेंट कर सकते हैं।